नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 14 शब्द शुद्धिकरण मतलब शुद्धिकरण अध्याय के अंतर्गत शब्द शुद्धि पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मात्रा प्रयोग संबंधी, आगम और लोप संबंधी अशुद्धियों की चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से सही उच्चारण न होने से वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। कभी अनावश्यक वर्ण का प्रयोग कर देते हैं तो कभी आवश्यक वर्ण को हम छोड़ देते हैं। अब पढ़ेंगे चौथा बिंदु, वर्ण व्यतिक्रम यानी क्रम भंग, वर्णों का क्रम सही न लगाना। ठीक है, वर्ण व्यतिक्रम शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। यानी वर्ण को जहाँ होना चाहिए था वहाँ न लगा करके उसे दूसरी जगह पर उस वर्ण को रख देते हैं। मतलब दोनों ही वर्ण हम उलट पुलट कर देते हैं, सही वर्ण की जगह गलत वर्ण लगा देते हैं और उसको भी दूसरी जगह पे रख देते हैं। तो इससे वर्ण व्यतिक्रम हो जाता है और इस वजह से हमारे शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। इस तरह की अशुद्धियाँ पढ़ेंगे हम और इनको कैसे शुद्ध करना है वह भी हम देखेंगे। तो अशुद्ध शब्द है अतिथि। अतिथि तो सही होना चाहिए था, थ की जगह तय को आना चाहिए था और तय की जगह थ को आना चाहिए। तो हमने दोनों ही वर्णों को उलट पुलट कर दिया। अतिथि सही होना चाहिए था तो अति की जगह अथि कर दिया और थी जहाँ लगाना था वहाँ हमने ती लगा दिया। तो आई बात समझ में, कैसे वर्ण को गलत जगह पर रख देना, मतलब सही जगह पर सही वर्ण न रख करके उसे गलत स्थान पर रख देना। और इस तरह से एक ही वर्ण नहीं होता, दो वर्ण अपनी अपनी जगह बदल देते हैं या दो वर्णों का स्थान हम बदल देते हैं और इस वजह से शब्द अशुद्ध हो जाता है। आई बात समझ में कि यहाँ गलती कैसे होती है। तो अतिथि इसका सही होगा अतिथि। आवाहन, आवाहन ना होकर के आह्वान होता है ना। हम बोलने में तो बहुत गलतियां करते हैं, हिंदी का शुद्ध ज्ञान है ही नहीं और अब अंग्रेजी माध्यम का इतना प्रभाव बढ़ रहा है कि थोड़ी बहुत जो हिंदी आती है वह भी सबकी लुप्त होती जा रही है और हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है ना। हिंदी अशुद्ध है तो उस पर गर्व करते हैं जैसे हमें हिंदी नहीं अंग्रेजी आती, जबकि अंग्रेजी भी नहीं आती और अंग्रेजी में बात कौन करता है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उससे पढ़ाई तक ही सीमित रहती है, वो आपके घर पर बोलचाल में हिंदी ही प्रयुक्त होती है। तो हमें हिंदी का शुद्ध ज्ञान जरूर अर्जित करना चाहिए और आपको हिंदी बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। जब जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेजी बोलने में शर्म नहीं करता, संकोच नहीं करता, तो आप हिंदी माध्यम बोलने में संकोच क्यों करते हो भाई। हिंदी भाषा बोलने में आप अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, वो अपनी भाषा पर गर्व करता है और आप आराम से कह भी सकते हैं कि भी मुझसे हिंदी में बात करो, शर्म की कोई बात ही नहीं है। तो इससे से आप अपनी हिंदी तो अच्छी कर ही सकते हैं, दूसरों की भी हिंदी को शुद्ध कर सकते हैं और दूसरों को भी हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शर्म की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आवाहन, आवाहन आह्वान होता है, सही क्या होता है आह्वान, है हलंत होता है, आधा है होता है मतलब, तो आह्वान। चिन्ह, चिन्ह नहीं होकर के चिन्ह, चिन्ह बोलने में थोड़ा सा शुद्ध उच्चारण मुश्किल होता है लेकिन चिन्ह जो लिखा जाता है, लिखने में आदत है आपकी, वो अशुद्ध है और आप लिखिए चिन्ह, है हलंत होता है और वो पहले आता है न बाद में आता है, इसीलिए है के अंदर न लगा देते हैं ना। जब हम चिन्ह लिखते हैं तो या आप पढ़ते हैं, लिखने की तो आदत आपकी होगी नहीं लेकिन कई जगह आप देखते होंगे है के अंदर न, तो वो है आधा होता है और न पूरा होता है ना, तो वो होता है चिन्ह। पूर्वान, पूर्वान न होकर के पूर्वान, पूर्वान, पूर्वान वही है आधा होता है और वो न से पहले आता है। ब्रह्मा, ब्रह्मा बोलने में हम ब्रह्मा बोलते हैं, आदत में है ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा है हलंत होता है और वह मैं से पहले आता है, तो ब्रह्मा। समझ गए, है में ही मैं लगा देते हैं वो एकदम शुद्ध हो जाता है, ऐसी है के अंदर न लगा देते हैं वो शुद्ध हो जाता है। अलग लिखते वक्त अगर आपकी आदत में नहीं है और अभ्यास नहीं है तो आप आधा अक्षर हलंत लिख करके और त्रुटि कर सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप दोनों को साथ लिख दें जो आपकी आदत पड़ी हुई है। ठीक है, विह्वल, विह्वल न होकर के विह्वल, विह्वल, आई बात समझ में। अपराह्न, अब मैं एक बार इनको बोल देती हूँ शुद्ध। अतिथि, आह्वान, चिन्ह, पूर्वान, ब्रह्मा, विह्वल। अपराह्न, अपराह्न न होकर के अपराह्न, अपराह्न। आह्लाद, आह्लाद न हुई होता है आह्लाद, आह्लाद। जिह्वा, जिह्वा। प्रह्लाद नहीं प्रहलाद। मध्याह्न, मध्याह्न नहीं मध्याह्न,
ना, मध्याह्न न होकर के मध्याह्न। आई बात समझ में? अपराह्न, आह्लाद, झिह्वा, प्रहलाद, मध्याह्न। तो ये इनका शुद्ध उच्चारण होता है और इनका शुद्ध रूप भी यही होता है। तो आप उच्चारण करना सही सीखिए, तो आप लिख भी अपने आप सही सकेंगे और इन्हें बार बार पढ़ लीजिए। तो ये तो था वर्ण व्यतिक्रम। वर्ण को एक दूसरे के स्थान पर लिख देना, आगे पीछे कर देना। और अगला 5वां बिंदु है हमारा वर्ण परिवर्तन। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी वश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह भी हमारे असावधानी से ज्यादा अज्ञानता ही होती है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है ना, वही वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। अतः इस प्रकार के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अधिशासी, अधिशासी होता है, लिख देते हैं अधिशासी। आई बात समझ में? तो अधिकारी शुद्ध होता है अधिशासी और लिखते हैं हम अधिशासी, ये अशुद्ध है। अधिशासी अधिकारी। कनिष्ठ शुद्ध है कनिष्ठ। मैंने शायद गलत बोल दिया था, अधिशासी अशुद्ध होता है और अधिशासी शुद्ध होता है। तो हम लिखते हैं अधिशासी ना, तो वह अशुद्ध है और अधिशासी सही है। कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ। आंशिक, आंशिक, खंबा, खंभा, है ना। तो ये उच्चारण संबंधी त्रुटि पहले होती है और उसके बाद वो लिखने वाली अशुद्धि होती है। आप बोलचाल में अगर जिनसे आप बातचीत करते हैं वे ऐसे ही अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो आपकी भी जुबान पर अशुद्ध उच्चारण चढ़ जाता है। इसलिए आप शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश पूरी कीजिए। पढ़ते समय भी वर्णों पर पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये होंगे अधिशासी, कनिष्ठ और आंशिक, खंभा। अब आगे पढ़ते हैं, इसी वाले यही वर्ण है, मतलब वर्ण परिवर्तन के हम सही वर्ण की जगह गलत वर्ण प्रयोग में ले लेते हैं। छिद्रान्वेषी, यहाँ छिद्रान्वेषी, ये श षटकोण का आएगा, श शक्कर नहीं श षटकोण। और छिद्रान्वेषी। निशंग नहीं, निशंग बोलते तो वैसे ही है निशंग, पर ये श षटकोण का आएगा। पुरस्कार, पुरस्कार। यथेष्ट नहीं यथेष्ट। वरिष्ठ नहीं वरिष्ठ। श्राप सही होता है शाप। अभी तक मैं दोनों को ही सही समझ रही थी, श्राप भी सही समझ रही थी और शाप भी सही समझ रही थी, लेकिन जब पढ़ने पर पता पड़ा कि यह शाप ही शुद्ध होता है। संगठन, संगठन। संतुष्ट नहीं संतुष्ट। आई बात समझ में? तो सही शब्द होंगे छिद्रान्वेषी, निशंग, पुरस्कार, यथेष्ट, वरिष्ठ, शाप, संगठन, संतुष्ट। आगे है जुखाम, जुखाम ना होकर के जुकाम। नृशंस नहीं नृशंस, श पहले आता है और स बाद में आता है। नृशंस, नृशंस मतलब बहुत निर्दयता से किसी की हत्या कर देना। अगला है प्रशासन नहीं प्रशासन। रामायण, रामायण। विंध्याचल, विंध्याचल। सीधा साधा नहीं सीधा सादा। संगठन, संगठन। शुश्रूषा, शुश्रूषा। सु न होकर के शु होता है। तो सही शब्द होंगे जुकाम, नृशंस, प्रशासन, रामायण, विंध्याचल, सीधा सादा, संगठन, शुश्रूषा, शुश्रूषा। ठीक है, आप मेरा उच्चारण ध्यान से सुनिए और इन्हें आप साथ साथ या बाद में और उच्चारण कीजिए, ताकि शुद्ध उच्चारण होते ही आपका लेखन भी अवश्यमेव शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में? वर्ण व्यतिक्रम, वर्ण परिवर्तन। ठीक है, अब है संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। देखिए, संयुक्ताक्षर अलग होते हैं, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं और द्वित्व व्यंजन भी अलग होते हैं। ये 3 तरह के व्यंजन वर्ण होते हैं। तो देखिए, दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्ताक्षर बनाता है। कोई भी दो व्यंजन, कोई भी दो व्यंजन हो सकते हैं अलग अलग, उनके बीच जो स्वर का अभाव हो जाता है तब संयुक्ताक्षर बन जाता है। वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो, वह तुरंत एक दूसरे के बाद आए, तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। अब आप देखिए, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर में क्या होता है? दो व्यंजन होते हैं अलग अलग, उनमें पहला तो स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है और वे एक साथ आते हैं, तो वे होते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन में दोनों व्यंजन ही होते हैं। संयुक्त अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं। संयुक्त
व्यंजन में ये जो क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये 4 ही संयुक्त व्यंजन है, जबकि संयुक्त अक्षर तो कई हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? संयुक्त अक्षर जैसे मत्स्येंद्र, याज्ञवल्क्य, सामर्थ्य और प्रतिद्वंद्व, व्यंग्य, मिष्टान्न, उपलक्ष्य, तो इनमें एक अक्षर आधा है ना, स्वर रहित है। अब वो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और दोनों अलग अलग व्यंजन भी हो सकते हैं। तो ये तो आते हैं संयुक्त अक्षर की श्रेणी में। और संयुक्त व्यंजन है 4, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये दोनों मिल जाते हैं, ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये दोनों मिल जाते हैं, और संयुक्त अक्षर में वे अलग अलग दिखाई देते हैं। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त अक्षर में दोनों जो अक्षर होते हैं वे अलग अलग दिखाई देते हैं, और संयुक्त व्यंजन में दोनों मिलकर के एक नया रूप आ जाता है। और द्वित्व द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जहाँ दोनों समान व्यंजन होते हैं। संयुक्त अक्षर में तो दोनों अलग अलग थे, संयुक्त व्यंजन में भी अलग अलग थे, लेकिन उनमें अंतर क्या था कि अक्षर दिखाई देते हैं और व्यंजन दोनों मिलकर के नया व्यंजन बन जाता है। और द्वित्व व्यंजन में दोनों दिखाई देते हैं लेकिन वो एक ही व्यंजन होता है ना, जिसका पहला जो प्रयोग होता है, पहले जो प्रयुक्त होता है वह व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। अभी इनमें आप पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं बताऊंगी कि द्वित्व व्यंजन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं या संयुक्त अक्षर कौन से हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अद्वितीय, अद्वितीय ये है अशुद्ध, अद्वितीय ये सही है, शुद्ध है। अद्वितीय, अद्वितीय, द और व ये दो व्यंजन हो गए ना, दो अक्षर आ गए साथ में, तो ये हुए संयुक्त अक्षर। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण यहाँ लिखा हुआ उत्तम, हमारी शुद्ध बोलने की आदत है तो मैं वही बोल रही हूँ, अशुद्ध को भी शुद्ध कर रही हूँ। तो उत्तीर्ण उसका होगा उत्तीर्ण, तो यहाँ जो दो तय आए हैं उत्तीर्ण, वो होगा द्वित्व व्यंजन। क्या आप लिख सकते हैं उत्तीर्ण, आधा तय पहले लिख दें फिर ते लिख दें और न ऋण, ठीक है, ये रेफ उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण और उत्तीर्ण में शुद्ध होगा उत्तीर्ण। उल्लेखित ये अशुद्ध है, उल्लिखित ये भी द्वित्व व्यंजन है, दो लय एक साथ आए हैं, दो व्यंजन समान व्यंजन एक साथ है। आई बात समझ में? न्योछावर सही होगा न्योछावर। बुधवार नहीं बुधवार बोलते हैं ना लोग, बुधवार नहीं बुधवार सही होता है। रखा, रखा हम बोलते हैं बोलचाल में, हम रखा ही बोलते कि मैंने यह रख दिया, यहाँ रखा है नहीं यहाँ रखा है, रखा ये कह हटाना है यहाँ से। वृद्धि, वृद्धि ये द में वह लगा हुआ तो ये अशुद्ध है, तो सही होगा वृद्धि, द में ध, द के साथ ध, वृद्धि ये भी संयुक्ताक्षर हुआ। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण ये भी संयुक्त अक्षर हुआ। ठीक है, एक बार मैं इनको पढ़ लेती हूँ वापस। अद्वितीय, उत्तीर्ण, उल्लिखित, न्योछावर, बुधवार, रखा, वृद्धि और संक्षिप्तीकरण। आई बात समझ में? अब है अशुद्ध उत्तम, उत्तम, उत्तम लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा उत्तम। उल्लंघन, उल्लंघन ये भी द्वित्व व्यंजन में उल्लंघन। निमित्त, निमित्त ये भी द्वित्व हुआ। प्रज्वलित, 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 अच्छा सही होगा प्रज्वलित और अशुद्ध होगा प्रज्वलित। दो जो वर्ण आ रहे हैं जय जय वो अशुद्ध है और शुद्ध होगा प्रज्वलित। योद्धा, योद्धा, विंध्याचल, विद्या, विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय और वह विद्यालय शुद्ध होगा विद्यालय। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धि लिखते हैं शब्द शुद्धि, तब छोटी की मात्रा आएगी, और जब शुद्धिकरण हो जाएगा तो ई प्रत्यय होने से वहां शुद्धिकरण हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। एक बार मैं पुनः पढ़ती हूँ। उत्तम, उल्लंघन, निमित्त, प्रज्वलित, योद्धा, विद्यालय, शुद्धिकरण। ठीक है, आगे समझ में? इन सबका आप बार बार वाचन कीजिए, बार बार उच्चारण कीजिए, तो आपके शब्द शुद्ध हो जाएंगे, और जब आप शुद्ध बोलना सीख जाएंगे तो शुद्ध लिखना भी अपने आप आ जाएगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।